हेलो। आवाज आ रही है आपकी। तो अब मैं आगे मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ग्वालियर संभाग के अध्यक्ष माननीय बीएल कदम साहब जी, वो आए और आज के इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। और सर्वप्रथम मैं ये भी निवेदन करता हूं सभी वक्तागणों से कि आपका जो मैक्सिमम समय है कम से कम 10 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा ना लें। हो सके तो 8 या 9 मिनट में अपनी बात पूरी करें और सार गर्भित बात करें। और आज की जो सब्जेक्ट है, जी जी आदरणीय, मैं चाह रहा था कि 2 मिनट का समय मुझे दे देते तो मैं बता देता कि किस विषय पे चर्चा करनी है। जी 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 जी। तो आपके सभी के बीच में हमारे प्रदेश के संयोजक माननीय संघ पे कमलेश बौद्ध जी आज की जो अपनी मीटिंग है संगठन की समीक्षा के संबंध में 2 मिनट पहले अपनी बात रखेंगे और उसी के आधार पर सब अपनी बात रखेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश के संयोजक माननीय संघ पे कमलेश बौद्ध जी, वो आए और अपनी बात रखें। कि संतों गुरुओं को नमन करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष बादल साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य किशोर साहब एवं समस्त कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश के संयोजक और मध्य प्रदेश के सभी संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष साथी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आज के विषय है कि संगठन की सदस्यता और गतिविधियां किस प्रकार की हमारी चल रही हैं, उस पर सभी संभागीय अध्यक्षगण महोदय जो हमारे हैं, उन सभी साथियों को इस बात पर ध्यान देना है कि सभी संभागीय अध्यक्ष हमारे जो साथी हैं, आज का जो समय है, आज की जो मीटिंग में जो मौका दिया जाना है सभी संभागीय अध्यक्ष महोदयों को दिया जाना है, तो वह सभी संभागीय अध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या जो सदस्यता का लक्ष्य हमने आज से 1 माह पहले लिया था, उस लक्ष्य की तरफ हम कितने बढ़े हैं और कितने जिलों में हमने संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया है और किन जिलों में संगठन नहीं बन पा रहा है, तो उस पर भी क्या कारण है। संभागीय अध्यक्ष इस पर भी प्रकाश डालें कि क्या समस्याएं आ रही हैं कि उनके जिलों में, कुछ जिलों में संगठन नहीं बन पा रहा है। तो इन सारे विषयों को लेकर सभी संभागीय अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे और जो कार्य हुआ है उसको भी विस्तार से रखेंगे और क्या समस्याएं हैं उनको भी विस्तार से रखेंगे। तो जय भीम नमो बुद्धाय, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें और अपनी बात में यही समाप्त करता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। साधुवाद सर जी। माननीय संयोजक साहब ने वक्ताओं के लिए निर्देशित किया है कि हमको क्या बात रखनी है और वो सभी आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हमारे ग्वालियर संभाग से, ग्वालियर चंबल संभाग से माननीय बीएल कदम साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज के इस वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय बीएल कदम साहब। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी, प्रदेश संयोजक जी, राष्ट्रीय आचार्य किशोर साहब, भारती साहब, सभी को मैं जय भीम करता हूं। और आज का जो वेबिनार है उसका विषय सदस्यता और संगठन की कार्यकलाप
उसके संबंध में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिले हैं। सभी 2 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। अशोकनगर जिला और श्योपुर जिला 2 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी जिलाध्यक्षों को प्रभार नहीं दिया है, कोई जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त किया है। श्योपुर हम आजकल में निकलने वाले थे, लेकिन एक तो शादी का माहौल और दूसरा अभी हम लोगों ने उसको थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया है। आगे हमारा विचार है कि हम लोग वहां जाएंगे। अभी हम जो है भिंड में हमारी टीम ग्वालियर की जो थी वो गई थी, वहां एक मीटिंग रखी गई। माननीय जो हमारे भिंड के नारायण सिंह बौद्ध जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है 10-15 लोगों को वहां इकट्ठा किया। उनके बीच में हमने जो सदस्यता जो कूपन था वो भी हम उनको दे के आए और बोल के आए कि जल्दी से जल्दी सदस्यों को जो है बनाया जाए और संगठन में लोगों को जोड़ा जाए, और संगठन को किस प्रकार से सभी बहुजन समाज के लोगों को संगठन में लिया जाए, ये सब बात रखी हम लोगों ने। इसके बाद में जो हमें भोपाल के द्वारा जो कूपन प्राप्त हुए थे सदस्यता वाले, वो हमने मुरैना जिले के लिए भेज दिए, दतिया जिले के लिए भेज दिए। 1-2 जगह के रह गए हैं। तो हम लोगों ने अभी जो है एक 20 तारीख को संत गाडगे स्मृति दिवस में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें हमने सबको इनवाइट किया है, सारे जिलाध्यक्षों को हमने बता दिया है कि वो 20 तारीख को ग्वालियर में पधारेंगे और विस्तृत रूप से उनको एक चर्चा भी होगी और संगठन को हर जिले में हर महापुरुषों के जयंती के ऊपर अपना कार्यक्रम रखें और लोगों को जोड़े। हमने भी यही किया है कि ग्वालियर में हमने हर महापुरुष की जयंती मनाने का निश्चय किया है और अधिक से अधिक अपने बहुजन समाज के लोगों को, अन्य समाज के लोगों को, जैसे कि गाडगे बाबा की जयंती के दिन हमने कम से कम 150 रजक समाज के लोगों से जाके संपर्क किया। वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे उन लोगों को हमने कमेटी में रखा है जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और अच्छा खासी सपोर्ट हमें मिल रहा है। इसी प्रकार से समय समय पर जितने महापुरुष हैं उनकी जयंती पहले हम अपने यहाँ लोगों को बुलाते थे, अब उसमें हमने एक चेंजिंग किया है कि हम उनके पास जाकर, खुद उन्हीं के मोहल्ले में जाकर या उन्हीं की बस्तियों में जाकर वहाँ हम उस महापुरुष की जयंती मनाएं, और जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है अभी कि हम लोगों को काफी लोगों ने जो है हमारी बात को सुना समझा। तो हमने ये निश्चय किया है, हम समय समय पर हर दूसरे तीसरे दिन हर जिलाध्यक्ष से मैं बात करता हूँ और उनकी जानकारी लेता हूँ कि भाई आपने संस्था के जो कूपन दिए हैं, क्या उन कूपनों पे काम हो रहा है, कितने लोगों के कूपन आपने काटे हैं, जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश करें। अभी परसों नरसों के दिन हमने ग्वालियर जिले की खुद मीटिंग बुलाई थी, जिसमें HN माहौर साहब से भी हमने पूछा था कि आपने सदस्यता के में कितना काम किया है, तो उन्होंने उनका काम चालू है, वो कर रहे हैं। साथ में ही हमने ये गाडगे बाबा की स्मृति दिवस पे भी जो है उसमें उस विषय को रखा है। हमने जो है एक पर्चा अपना जो है उसमें ये जो है किया है, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी उपस्थित हो रहे हैं, संभागीय संयोजक जी उपस्थित हो रहे हैं, हमारे सम्यक जी भी उपस्थित हो रहे हैं। तो इसमें काफी जो है हम लोगों ने अच्छा, हमें यहाँ से भी रिजल्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ रजक समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, कुशवा समाज के लोग और
बाकी खटीक समाज के लोग, ऐसे समाज के लोगों को हम इसमें जो है सारे लोग हमारे बीच में आकर हमारे साथ दे रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ग्वालियर में हम लोग काफी लोग जो मेरे साथी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ बाकायदा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। और उसके बाद में मैं श्योपुर जल्दी से जल्दी ये मीटिंग करने के बाद में, अभी शादी आदि कुछ ज्यादा होने की वजह से वहां बात की थी 4-5 लोगों से, तो उन्होंने कहा शादियों की वजह से लोग, वैसे आजकल में हम लोग निकलने वाले थे लेकिन हम लोग नहीं निकल पाए क्योंकि शादियों की वजह से लोग वहां से छुट्टी चले। अधिकतर लोग ग्वालियर के जो है श्योपुर में सर्विस करते हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो लोगों ने थोड़ा ये कहा है कि आप थोड़ा सा रुक के आए तो ज्यादा लोग मिल जाएंगे। तो हम जल्दी से जल्दी जो है श्योपुर में जिलाध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से इसी महीने हम जिलाध्यक्ष का चुनाव भाग कर लेंगे। और रही सवाल अशोक नगर की, तो अशोक नगर एक्चुअली में क्या है कि वो जो हमारे राष्ट्रीय कार्रवाई का अध्यक्ष जी हैं उनके पास में है, और उनको लेकर हम एक बार वहां जाएंगे और वहां उनके सहयोग से अशोक नगर में हम जिलाध्यक्ष का चुनाव जरूर करेंगे। और जो है बाकी का ग्वालियर की ऐसी कोई बात नहीं है, सारे हमने कूपन जगह जगह भेज दिए हैं, और उसका कुछ पैसा हो सकता है कि हमारे जो 20 तारीख जो हमने दिसंबर में गार्डगिल स्मृति दिवस पर रखा है, कुछ कूपन हमारे वापस आ भी सकते हैं। तो ये मेरा ग्वालियर का वो है, और सभी जिलाध्यक्षों से मेरी अक्सर बात होती रहती है, और मैं बार बार उनसे यही आग्रह करता हूं कि यदि जिले की मीटिंग रखते हैं और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल करके मेरे को भी बुला सकते हैं। तो मैं भी वहां जो है उनको कह दिया है कि आप कैसी भी मीटिंग रखें, किसी भी समाज में रखें, पूरे संगठन की मीटिंग रखें, किसी विषय पर रखें, तो मेरे को आप इनवाइट कर सकते हो। मैं अकेला ग्वालियर से या ये क्या 2 लोग हम लोग पहुंच जाएंगे, तो ऐसा मैंने उनसे बोल रखा है। तो ये हमारा ग्वालियर का कार्ड है जो हमने काम कर रहे हैं, या हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक महिला मोर्चा भी हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बनाया है, जिसमें सुनीता पवैया, ममता बौद्ध और विद्या बौद्ध, सरोज बौद्ध और सुनीता बौद्ध और वंदना सोलंकी और बुद्ध सिका बौद्ध, ये हमारी महिला मंडल है जो हमारी महिलाओं को जागरूक करती हैं। ये हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का महिला मोर्चा भी है एक ग्वालियर में, जो हमारे साथ काम करता है। तो ये हमारा ग्वालियर का कार्य है। तो इसी बस मैं अपनी बातें ही समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। और अपने अगले क्रम में हमारे रीवा शहडोल संभाग के अध्यक्ष माननीय RS रवि साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आज के विषय पर निर्धारित समय में अपनी बात रखें। माननीय RS रवि साहब। माननीय RS रवि साहब, यदि वेबिनार में जुड़े हों तो अपनी बात रखें। रीवा शहडोल संभाग अध्यक्ष माननीय RS रवि जी। आवाज आ रही साहब? जी आ रही। हेलो। जी आ रही। बात रखें सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी जी। साहब, आज के पावन दिन में अपनी बात रखने के पहले करुणा के सागर तथा वीडियो चालू कर लीजिए। वीडियो देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, सर अपना आरक्षण के जनक साहू जी वीडियो महाराज, सर, वीडियो ओपन करिए। हमारे देश में समाज शिक्षा की शुरुआत करने वाले महान मानव महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री, विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फुले, रवि साहब जी संत अपना महात्माओं की वीडियो कड़ी ऑन में। कर ले तो अच्छा रहेगा। मेरी आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है आवाज सर, आ रही है, वीडियो चालू नहीं है। अच्छा वीडियो चालू कर लें सर। अच्छा जी जी।
वीडियो वाले आइकन पे आप थोड़ा प्रेस कर दें तो हाँ जी ऑन हो जी जाएगा। जी 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 हो गया सर, हो गया। हाँ अब आया। जी जी। तो संत महात्माओं की कड़ी में संत सुमन रविदास जी, संतना कबीर साहब, अछूतानंद, गुरु नानक आदि संत महात्माओं को नमन करते हुए आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले महान पुरुषों की कड़ी में बिरसा मुंडा टंटे भील, उदय्या चमार अलीगढ़, माता दीन भंगी, ऊधम सिंह, मदन लाल धीगरा, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती एवं आधुनिक भारत के नंबर 1 महामानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर एवं आधुनिक भारत के बहुजन नायक मानवर काशीराम जी को हृदय से नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को दिशा दे रहे हमारे राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय स्तर के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सीनियर एवं वरिष्ठ आचार्य मानवर किशोर बौद्ध साहब तथा हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को दिशा दे रहे परम आदरणीय भाई कमलेश बौद्ध साहब, आज का सफल संचालन कर रहे एनएस भारती साहब तथा हमारे मध्य प्रदेश के सभी संभाग संयोजक एवं जिला संयोजक तथा अन्य सभी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी साथियों का, सहवर्गी साथियों का स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। साथियों, आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि भोपाल की प्रदेश स्तर की मीटिंग करने के बाद अपन लोगन जब आते हैं तो हमने पहली यात्रा की 12 नवंबर 2020 को सीधी जिले में नया बस स्टैंड के पास जमोड़ी एक नई बस्ती है सीधी शहर की, वहां पर मैंने सीधी एवं सिंगरौली जिले के संयोजकों के बीच में मीटिंग लिया और वहां जो मैंने भोपाल की मीटिंग में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, जो मुझे पैम्फलेट वगैरह मिले थे, साथ ही साथ हमें मेरे पास धमदान के लिए जो कटनी मिली थी, रसीद बुक मिली थी, वह भी मैंने शेयर किया और मैंने कहा कि आप लोगों को सदस्य भी बनाना है और संडे मंडे जब भी समय मिले तो आप लोगों को छोटी बड़ी बैठक करके लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप छोटे छोटे कस्बों में और जो गांव आपको बड़े लगे तो वहां पर मीटिंग लेना है। यह चर्चा मैंने सीधी में किया था। तो इसी प्रकार से आपसे कहना चाहते हैं कि सतना जिले में भी हम लोगों ने सतना जिले के अध्यक्ष से मिलकर के हमने सतना, चूंकि सतना बड़ा नगर है एक प्रकार से, तो सतना की 4-5 बस्तियों में हम लोगों ने प्लान बना करके अब तक मीटिंग किए। रही बात सदस्य बनाने की, तो हमारे कुछ जिलों के जो संयोजक हैं उन्होंने कुछ ने सदस्य बनाया है, अभी भी पूरे सदस्य वो नहीं बना पाए हैं, फिर भी उनका प्रयास जारी है। और आज की बात आप लोग सामने रखना चाहते हैं। मुझे कल रीवा जिले के सिरमौर तहसील में एक बारात में जाने का अवसर मिला था, तो मैं वहां जाकर के, आज बारात कल गई थी, आज विदा थी, तब विदा के पहले जब चाय नाश्ता की तैयारी चल रही थी, उस समय मैंने
सैकड़ों लोगों के बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आइडियोलॉजी के बारे में जनरल चर्चा किए। हालांकि वहां पर हम, चूंकि मेरे पास मैं रसीद भी नहीं लिया था, रसीद बुक भी नहीं लिया था, पम्पलेट भी नहीं थे, और पम्पलेट में अभी जो है डेट पर विचार चल रहा है। इसलिए आज मैंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से चर्चा किया, और हमारी जो वहां पर बारात घरात में जो लोग आए हुए थे रीवा में, सभी लोगों ने स्वीकार किया जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आइडियोलॉजी है कि आज तक हमारे देश में भले ही 10,500 से अधिक संगठन चल रहे हैं, छोटे बड़े, किंतु आरएसएस की तर्ज पर हमारे देश का कोई भी संगठन हमारी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी का सफल नहीं दिख रहा है। तो जिस प्रकार से आरएसएस के लोग वर्ष में 365 दिन काम करते हैं, आरएसएस से संघर्ष करने के लिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मुख्य रूप से राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय आचार्य के बाइलाज एवं मार्गदर्शन के अनुसार हम लोगों ने सप्ताह में 4 दिन काम करना शुरू कर दिया है। आप लोगों से बताना चाहते हैं, बताया स्पष्ट रूप से मैंने सब लोगों को डायरी में लिखवा दिया कि संडे को हमारी मीटिंग 9 बजे से 11 बजे तक होती है, मंडे को अर्थात ये सुबह होती है, मंडे अर्थात सोमवार को भारतीय संविधान का सफल व्याख्यान होता है। प्राध्यापक कानपुर आरसी धीमान साहब के द्वारा कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए, और जो विद्यार्थी इस समय कंपटीशन आदि की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही मार्केबल है, बहुत ही उपयोगी है। बाबा साहब के पवित्र धर्म ग्रंथ का प्रबोधन होता है हर बुधवार को, उसका टाइम है 7 से 8 बजे तक शाम के, और समय समय पर शनिवार को हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा महिला विंग की भी मीटिंग होती है, और कभी कभी संभाग स्तर की एवं प्रदेश वाइज भी मीटिंग होती रहती हैं। मैंने चर्चा किया कि अब तक जब से लॉकडाउन लगा है, कहना चाहिए कि मार्च महीने के लास्ट सप्ताह से लेकर, या ये कह लीजिए कि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से लेकर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के पहले से लेकर के और अब तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, और अब तक 150 से ऊपर वेबिनार के माध्यम से सभाएं हुई हैं, प्रशिक्षण हुआ है, मार्गदर्शन हुआ है। निश्चित आज की डेट में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरे देश में अर्थात ये कहिए कि 25 राज्यों में संगठन खड़ा हो गया है। हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर पर भी संभाग संगठन खड़ा हो गया है, बाकायदे संघ बन गया है, यूनिटी बन गई है, और कुछ जिलों के तहसीलों में भी ये संघ बन गया है। उदाहरण के लिए सतना जिले की 3 तहसीलों में मैंने संघ तहसील स्तर का भी संघ तैयार कर दिया है। सतना जिले की मैहर तहसील में मैंने तैयार कर दिया है, प्रदेश संयोजक को शायद ये जानकारी मिल गई होगी। और इसी प्रकार से रामपुर बघेलान एवं अमरपाटन तहसील में भी मैंने संगठन बना दिया है, अभी इसकी सूची भेजना बाकी है। तो आप लोगों से यह बात मैंने आज, यह जो आज आपके सामने बात शेयर कर रहे हैं, यह बात मैंने एक बारात में रीवा जिले के सिरमौर तहसील के पोणी गांव में मैंने बात रखी थी। तो साथियों, आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी आई प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मोबाइल के माध्यम से, साहब मेरी बात आ रही है? जी आ रही है, हेलो सर, आवाज आ रही है? महोदय जी, जी साथियों, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने सतना जिले के अध्यक्ष से एवं उपाध्यक्ष को साथ में लेकर के, हमारे सतना जिले के प्रभावशाली अध्यक्ष हैं हमारे नंद कुमार कुशवाहा, सीनियर एडवोकेट हैं, और सह संयोजक हैं बीएल कोरी साहब, ये जो है वरिष्ठ लेखापाल हैं। इनके सहयोग से हम लोगों ने सतना नगर की अब तक 8-10 बस्तियों में छोटी बड़ी बैठक ले चुके हैं। अभी 6 दिसंबर को हम लोगों ने
सतना जिले के टाउन हॉल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, प्रांगण है। वहां पर हम लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा है, वहां पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पण किया। और टाउन हॉल के जस्ट सामने महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा है, वहां भी हम लोगों ने माल्यार्पण किया। और इसके बाद आप लोगों ने वहां पर सभा की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 दिसंबर की बात है। इसके बाद हमारे सतना जिले के उत्तरी क्षेत्र में बिरसिंहपुर तहसील में एक जगह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हमारे कुछ संगठन के लोगों ने लगाया, उन्होंने इनवाइट किया, वहां भी हम लोग गए और उस संगठन की हम लोगों ने प्रशंसा किया जिन नवयुवक लोगों ने ये मूर्ति लगाई थी। उस संगठन में जाकर के आप लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की भी बात रखने का प्रयास किया। तो साथियों, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि क्योंकि 5, 6, 7 फरवरी को जो सांची का कार्यक्रम इसके पहले की मीटिंग में या भोपाल की मीटिंग में तय हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी उसमें दिक्कत है, अनुमति मिलने में दिक्कत आ रही है। फिर भी हम 5, 6, 7 फरवरी को कार्यक्रम कर पाए ना कर पाए वो बात अलग है, वो वक्त बताएगा। लेकिन हम लोगों ने सदस्य बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है और इसका टारगेट हम लोग 1 आध महीने में पूरा कर लेंगे। इस समय शादी विवाह के भी पिछले सत्र जो है शादी सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह वाले नहीं हो पाए हैं। इस वजह से ये जो 2 हफ्ते से तीव्र गति से शादी विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं, आदमी कहीं पर जा पाता है और कहीं पर अव्यवस्था कारण नहीं भी जा पाता। फिर भी आप लोगों से इतना ही बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा लगभग हम लोग प्रयास करना शुरू कर दिए हैं और सफलता आगे कितनी मिलती है वो हम लोगों का प्रयास बताएगा। लेकिन आप लोगों से फीडबैक के रूप में इतना ही बताना चाहते हैं कि सभी लोग यस कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम की चर्चा, मतलब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम की अब तक जो कार्यक्रम किया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, इसकी चर्चा हमारे मतलब रीवा शहडोल संभाग में मतलब तेजी से आने लगी है कि कुछ भी हो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अच्छा काम कर रहा है। इसमें एक बात और कहना चाहते हैं, आज की मीटिंग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बात बताई गई थी कि बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए हमको कई लाख के पंपलेट बनवाने होंगे, कई प्रकार के बैनर बनवाने होंगे, फ्लैक्स बनवाने होंगे, इसके लिए बहुत धन लगेगा। तो इसके लिए सभी लोगों को धमदान का सहयोग करना है, कूपन के माध्यम से भी और कुछ डायरेक्ट भी, जो जैसे सक्षम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस संबंध में कुछ साथियों ने ये बात जाहिर की कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का खाता है हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के खाते में थोड़ा बड़ा पैसा, कुछ थोड़ा बड़ा धन डाल देते हैं। इसी प्रकार से प्रदेश स्तर का भी जो है खाता हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी हम दुकानदार के खाते में डालते हैं तो यह थ्रू चैनल के बाहर की बात है। महोदय जी, यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इस संबंध में कुछ लोगों ने मुझसे चर्चा किया है। ऐसा लगता है कि मेरा समय बोलने का अधिक हो गया है, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम के अनुसार जो बन पाता है हम अपने साथियों के साथ करते रहते हैं और करते रहेंगे। संचालक जी ने मुझे पर्याप्त समय दिया, इस वजह से संचालक जी को साधुवाद ज्ञापित करते हुए और अंतिम बात कहते कहते ये कहना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलते 70 वर्ष हो गया और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुए भी 64 वर्ष हो गया। अभी हम लोगों ने 65वीं वर्षगांठ मनाई है और अभी भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मनवर काशीराम जी की विचारधारा एवं उनके पहले जितने भी महान पुरुष हैं, सभी महान पुरुषों की विचारधारा
अभी भी हमारा प्रबुद्ध वर्ग गांव की बस्तियों में, जन जन में, गली गली में नहीं पहुंचा पाया है। अभी भी हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज में जरूरत से ज्यादा नशाखोरी है और जरूरत से ज्यादा अंधविश्वास अभी भी भरा पड़ा है। भले ही आप लोगों से बात शेयर करते हैं, भले ही हम लोगों के खान पान में सुधार हुआ है कुछ, भले ही हम लोगों के कपड़े पहने में सुधार हुआ है, भले ही हम लोगों ने कुछ घर आदि अच्छे से बना लिए हैं, यहां तो विकास दिख रहा है, लेकिन सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार में अभी भी हम लोग 90% पीछे हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कम समय में कि हम आपको नेता क्या करते हैं नेता जाने, हम नेताओं पर टिप्पणी करने लायक नहीं है, लेकिन हम आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को चाहिए है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा को लेकर के कोलों की बस्ती में, हमको कोलों की बस्ती में, कुम्हारों की बस्ती में, चमारों की बस्ती में, गोंड बैगा की बस्ती में, हालांकि जातिगत बात हमें नहीं करना चाहिए, पर जातिगत बात इसलिए करना पड़ रहा है कि अभी भी हमारे बहुजन समाज के कई जाति व उपजाति के लोग मुख्य विचारधारा से दूर हैं। इस वजह से हम लोगों को, चूंकि लॉकडाउन है, हम लोग बड़ी बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10-5 की जो है 10-5 का यूनियन बना करके, 4-5 का यूनियन बना करके हम लोग बस्ती बस्ती, गांव गांव छोटी छोटी सभाएं करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग तो चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को फिजिकली भी मीटिंग जारी रखना होगा, तभी हम लोग बहुजन समाज में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तर्ज पर कार्य कर सकेंगे। इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी से एक बार पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय बहुजन समाज। संचालक महोदय कहाँ चले गए? संचालन आगे बढ़ाएं, अगले संभागीय अध्यक्ष को आमंत्रित करें। मुझे लगता है शायद उनका नेटवर्क वीक हो गया है। बाकी साथियों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आगे बढ़ाएं अध्यक्ष जी। तो मैं अगले जो हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं भोपाल संभाग के तोरण सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। वे भी अपनी बात रखें, क्योंकि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो अभी 15 दिन से कोरोना में से ठीक होकर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, फिर भी वे अपनी बात रखें। और अपनी तोरण सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही सर। जी आप अपनी बात रखिए तोरण जी। सम्मानित साथियों सभी को, नेटवर्क वीक रहता है। जी ओके। सम्मानित साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों,
साथियों, आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं 15 तारीख से थोड़ा परेशान था, प्रॉब्लम थी मुझे, और जब चेकअप कराया तो मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो 25 तारीख से मैं लगभग 12 दिन हॉस्पिटल में रुक कर आया हूँ। अभी 6 तारीख को मेरी डिस्चार्ज हुआ। क्वारंटाइन हूँ मैं, 10 दिन तक घर में ही हूँ। बाकी इसके पहले हमने भोपाल जिले में, रायसेन में और विदिशा में, सीहोर में, सब जगह हमारी मीटिंग हो चुकी है। और सर, जो अभी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ था उसमें हमें रसीद कट्टे सदस्यता के लिए उपलब्ध कराए गए थे, तो उसका काम भी जारी है, क्योंकि मैंने ये वादा किया था कि मैं लगभग 30 नवंबर तक मैं रसीद कट्टे जमा कर दूंगा। लेकिन साथियों, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण मैं रसीद कट्टे जमा नहीं कर पाया, कुछ रसीदें भी नहीं कट पाई हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, 10 दिन तो मुझे घर पे रहना है। 10 दिन के बाद में जैसे ही मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं अधिक से अधिक पूरे, मुझे 5 रसीद कट्टे मिले हैं तो मैं 5 रसीद कट्टे सदस्यता काट करके शुल्क जमा कर दूंगा मैं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और भोपाल संभाग लगातार, हमारी भोपाल जिले में लगातार बैठकें चल रही थी और हमने ग्रामीण स्तर पर कार्यकारिणी का गठन भी किया है। मेरा अभी रजिस्टर में है, क्योंकि मैं अभी एक अलग कमरे में हूँ, घर पे भी नहीं मिल पा रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा नोटिंग है। हमने पदाधिकारी बना हुए हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भी पदाधिकारी बना है, विदिशा में भी पदाधिकारी बना है, तो हमारे पास पूरी लिस्टिंग है। और जहां जहां पदाधिकारी नहीं बन पाए हैं वो हम जल्दी से जल्दी ग्रामीण स्तर पर पदाधिकारी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और तहसील स्तर पर भी हम विस्तार करेंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों का। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी मेरा काम लगभग 15 तारीख से कुछ नहीं हुआ और 15 तारीख से मैं अपने स्वास्थ्य में लगा हूं। इसके पहले जरूर मीटिंग हुई है, तो पूरा रजिस्टर मेंटेन है हमारा। और लगभग दिसंबर के महीने में मैं आपसे बात करता हूं कि जो 5 रसीद कट्टे मुझे मिले हैं, मैं 5 रसीद कट्टे के सदस्यता राशि में जमा कराऊंगा, और अधिक से अधिक जितने भी मेंबर बनेंगे उतना मैं प्रयास करूंगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मेंबर बने। और साथियों, जो भी हमारी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हुआ, यहाँ भी तहसीलों में और ग्रामीण स्तर पर जो पदाधिकारियों का विस्तार नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि वो पदाधिकारियों का गठन हो, पूरी समिति बने। इस प्रकार से मैं और विश्वास करता हूं, हमारे सभी जिलाध्यक्ष गणों के माध्यम से और तहसील अध्यक्ष गणों के माध्यम से हम पूरी कार्यकारिणी को बनाएंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हम ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। और आने वाली हम जो 2021 है उसके पहले हम हमारे रसीद कट्टे जमा करा देंगे। और साथियों, पूरे कार्यकारिणी भोपाल में विस्तार भी कर देंगे हम, ऐसा हमें उम्मीद है। यही मेरी बात में रख करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। भारती साहब आ गए, जुड़ गए भारती साहब? एनएस भारती जी जुड़े हैं क्या? शायद एनएस भारती जी के क्षेत्र में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप ही करते चले सर, आप ही करते चले। एक्चुअली में क्या सर, मैं भी कहीं से लौट रहा था तो वो उनके पास पूरी लिस्ट थी, तो इसके बाद में उनने किसके नाम लिख रखे हैं थोड़ा सा मुझे भी उसमें संशय है। तो जबलपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं क्या मीटिंग में? जबलपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष, मैं ऑप्शन दे देता हूँ सबको माइक खोलने के लिए, आप नाम बोलते चले, वो खोलते चलेंगे। जबलपुर संभागीय अध्यक्ष जी जुड़े हों तो वे अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जबलपुर संभागीय अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? जबलपुर के अपने संभागीय अध्यक्ष माननीय जबलपुर के संभागीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप जुड़े हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपको ऑप्शन दे दिया गया है। चालीस लोग जुड़े हुए हैं।
हेलो। हेलो जी अध्यक्ष जी अगर नहीं जुड़े हैं संभागीय अध्यक्ष, तो अपने जो विशेष अतिथि हैं उनको समय दे दीजिए, वो भी अपनी बताएं प्रदेश में उनकी क्या गतिविधि है, किन कितने लोगों से संपर्क है। विशेष अतिथि राजेश जी हैं सागर से, राजेश अग्रवाल। जी राजेश जी सुन पा रहे हैं? राजेश बौद्ध जी सागर। जी सर, नवोदय जय भीम सभी साथियों को। आप अपनी सागर की बात रखें, सागर संभाग की गतिविधियों पर। जी सर, अपनी बात को रखने से पहले मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए एवं समस्त महामानवों गुरुओं संत सभी के चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय जी एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष जी, आचार्य जी और एवं समस्त विशिष्ट अतिथि और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संघ कमलेश प्रदेश संयोजक कमलेश सर जी, सभी को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सर अभी एक्चुअल में एक शादी में जा रहा हूँ, हमारे मिशनरी साथी हैं, उनकी शादी में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, हो सकता है नेटवर्क बीच में कट हो जाए। तो मैं सर आपको ये सागर की जो रिपोर्ट है सागर संभाग की, जिसमें हमारे जिले हैं, छठवा जिला भी जिलों में अच्छा काम चल रहा है और विशेष रूप से हमारे सागर में अभी काफी अच्छा काम चल रहा है और सारे लोग हम बस लोगों तक पहुंच रहे हैं तो लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो सदस्यता के लिए हमें सागर में जो हमें 100 रिसीप्ट मिली थी, जो रसीदबंदी मिली थी 100, जिसमें से 55 जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमारा सराहनीय सहयोग हमारे जिलाध्यक्ष श्री उपासक बालचंद बौद्ध जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अध्यक्ष सागर जिला अध्यक्ष, और हमारे साथ ही जो है सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छा सराहनीय सहयोग मिल रहा है। बस हमारी आवश्यकता ये है कि हमें लोगों तक पहुंचना है और जानकारी देना है। तो ये समय के अभाव के कारण थोड़ा सा जैसे बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यदि आती हैं तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो लोग जो है यदि हम कंटिन्यू काम लोगों तक हम पहुंचे तो लोग उसमें हमें सपोर्ट करेंगे और काम हमारा बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा अपनी बात को ना रखते हुए और संगठन के बारे में यदि जैसे जो हमारा विषय है संगठन एवं सदस्यता, तो सदस्यता के बारे में बता दिया कि अभी सागर के लिए मैंने रिसीट हमें मिली थी, सागर का तो हमारा काम चल रहा है। अन्य जिलों के लिए अभी रिसीट नहीं प्रोवाइड हुई है। माननीय संयोजक जी से मैंने बोला था कि आप उनको सभी प्रोवाइड कर दीजिए रसीद, तो उन्होंने शायद एड्रेस के लिए बोला था, तो वो मैसेज पहुंच गया है और वो रिसीट ट्रेवलिंग में है, तो वो भी आ जाएंगे। तो सभी लोग उसमें सदस्यता अभियान हमारा हर जिले में कंटिन्यू चलेगा। इसके साथ ही संगठन की जो बात है, संगठन विषय पे हमारा आज का विषय है, तो संगठन के लिए हमें हर व्यक्ति को लगातार काम करने की आवश्यकता है और इसमें कंटिन्यू जो मीटिंग्स हो रही हैं हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर मीटिंग से लोग कट क्यों हो रहे हैं। पहले काफी लोग जुड़ते थे, 500 के लगभग जुड़ते थे, वो संख्या घटती जा रही है। इसका कारण जो है हमें इसको जानना होगा। इसमें हमें हमारे जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सभी को इस विषय पर चिंतित होकर हमें काम करने की आवश्यकता है कि लोगों की संख्या किस तरीके से घट रही है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय।
के बाद सिसोदिया साहब हमारे प्रदेश के सह संयोजक हैं मंदसौर से। सिसोदिया साहब जुड़े हैं क्या? सिसोदिया जी नहीं जुड़े। सर अगला नेक्स्ट कौन है और बताइए तो आपको जानकारी हो। आदरणीय अध्यक्ष जी बादल जी सर। जी, जोनवार साहब भी नहीं जुड़े, RN बुद्ध साहब और सिसोदिया जी भी नहीं जुड़े। आरती साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका बैलेंस हाँ। या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो आगे मैं चाहता हूं कटनी जिले से जो साथी हैं, कटनी से वो बात रखना चाह रहे हैं जी कामता जायसवाल जी, जी। उनको समय दे दिया जाए। कामता जायसवाल जी अपनी बात रखें। अपना माइक अनम्यूट करें कटनी से और अपनी बात रखें। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर, कटनी जिले के हमारे संयोजक बंसरूप चौधरी जी हैं, आज वो शायद मीटिंग में नहीं है। जी सर, हम लोग प्रदेश की बैठक में गए थे और यहाँ पर बौद्ध महासभा की अपनी जिले में विस्तार से चर्चाएं चल रही हैं और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हम लोग छोटे छोटे 2-3 कार्यक्रम भी किए हैं, जिसमें बिरसा मुंडा जी की जयंती, संविधान दिवस और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, इसमें हमारे बौद्ध महासभा कटनी जिले की उपस्थिति रही। और जो रसीद बुक दी गई थी कटनी जिला की, वो भी लगभग 70% भर चुकी है। हो सकता है कि दूसरी रसीद बुक भी मंगाना पड़े। सर, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। सर सबकी इच्छा यहाँ है पे कि आपका अंधेला है, वीडियो ऑन हो। जहां पर मैं हूं सर वहां पे अंधेला है। जी 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 जी, कोई बात नहीं। सर यही चल रहा है, कटनी जिले में हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस समुदाय से मैं हूं, जायसवाल, जी वो बौद्ध महासभा के चलते सर 2 शादियां भी हम लोग बौद्ध धर्म बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न कराई है। उसमें भी बौद्ध महासभा के हमारे जिले के संयोजक वंशरूप जी और भी जो बौद्धिस्ट साथी थे सब उपस्थित थे। जी तो कुल मिलाकर सर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो ये राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है लोगों को और भारत को बौद्धमय करने का, उसमें कटनी जिला भी पूरा संघर्षरत है और आप लोगों के साथ है। और मुझे कटनी जिला से बात करने का मौका दिया गया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। साधुवाद साहब। पन्ना जिले से CD बौद्ध साहब से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपना माइक अनम्यूट करें और आप भी 5 मिनट में अपनी बात रखें। CD बौद्ध पन्ना। जी सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, अपनी बात रखें। आज के कार्यक्रम में माननीय के चरणों में एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं मध्य प्रदेश के संयोजक संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी एवं सम्मानित सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और जिस ध्येय को लेकर
संगठन की समीक्षा आयोजित की गई है, काफी अच्छा प्रयास है और हमारे पन्ना जिले में भी साथी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मेरी ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी कार्यक्रमों में लगभग अच्छी उपस्थिति रहती है। हमारे क्षेत्र में स्वयं अलग से ग्रुप बनाया गया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नाम से, जिसमें 247 के आसपास वो सदस्य हैं और इस ग्रुप के माध्यम से वैसे तो केवल पन्ना जिले के साथी ही नहीं, पूरे देश के प्रबुद्ध वर्ग के साथी जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में रसीद बुक आ जाती तो ये कार्य और प्रगति पर हो जाता, ताकि आर्थिक सहयोग सब लोगों का मिल सकता और काफी अच्छा उत्साहवर्धन हो रहा है, भी लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए उत्साह बना रहे तो प्रयास में जो संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर से, संभागीय स्तर से एवं जिला स्तर से सबका वांछनीय सहयोग प्राप्त होता रहे, इसी आशा के साथ सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से समय दिया गया, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधुवाद साहब। हमारे लगभग सभी साथी अपनी बात रख चुके हैं और हमारे बीच मौजूद है हमारे आचार्य जी। उनसे मेरा अनुरोध है कि हमें आशीष स्वरूप संगठन के संबंध में आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप हमें फिर से आज कुछ शब्द कहें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज की ये जो मीटिंग प्रदेश स्तर की रखी गई है, बहुत खुशी हुई कि मध्य प्रदेश में ये कारवां बढ़ता जा रहा है। चूँकि रविवार को इसी विषय पर अपनी बातें भी रखनी है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही इस विषय को लेकर गंभीर हैं, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चूँकि इस समय मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो प्रदेश तो आगे बढ़े ही, लेकिन हम देश में भी इस कारवां को और बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा लेकर हम काम करेंगे। चूँकि मेरा स्वास्थ्य अब दिनों दिन बेहतर होता जा रहा है, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करूँगा। और चूँकि रविवार को इस विषय पर अपनी बात रखनी है, तो आज मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बादल साहब सुन पा रहे हैं? माननीय बादल साहब, अध्यक्ष जी सुन पा रहे हैं?
जी सुन रहा हूं। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं माननीय राजकुमार बौद्ध जी को 5 मिनट के लिए, इसके बाद फिर आगे गतिविधि बढ़ाएंगे। जी 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 राजकुमार बौद्ध जी अपना जी साहब। उद्बोधन रखें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को सदन नमन व आज के इस वेबिनार में शामिल हमारे अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भारती जी व बादल सर व बाकी सभी साथियों को भी मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, क्योंकि मैं वेबिनार में बहुत कम मेरी उपस्थिति रहती है, तो ज़्यादा मुझे भी आरबीएम के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इस संबंध में बात नहीं कर पाऊंगा। और लेकिन मेरा प्रयास है कि बाकी जो भी अन्य संगठन जो संचालित है और जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सबको लेफ्ट करके निकट भविष्य में जरूर मैं आप लोगों के साथ में आरबीएम में काम करूंगा और जितना हो सकता है मैं अपनी क्षमता से ज्यादा बुद्धिज्म मिशन के लिए इस संगठन में आपके साथ रहूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय भीम नमो बुद्धाय। सादर साधुवाद साहब। माननीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि अब अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें, और अगर आप अन्य किसी साथी से अपनी बात रखवाना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखवा सकते हैं किसी अन्य साथी से। अभी कोई साथी है क्या? उपलब्ध नहीं है, मैं अपनी बात में स्वयं रख देता हूँ सर। अपने एक रत्नेश सिंह है सर, जो मैं उनको अभी जानता रही हूँ, अगर उनसे 2 मिनट का परिचय और जान ले हम। रत्नेश सिंह आप जानते होंगे जी, रत्नेश बौद्ध जी हैं। हाँ जी जी, दे रत्नेश सिंह दीजिए जी 2 से मिनट। मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। सर अपनी बात रखें रत्नेश सिंह जी। माननीय रत्नेश सिंह सर, आप मुझे दिख रहे हैं, आपका माइक भी अनम्यूट है, अपनी बात रखें। चलो उन तक आवाज नहीं जा रही। अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना जिस विषय को लेकर उसको क्लियर करते हुए रखें, और आगे इस मीटिंग को जिले स्तर तक किस प्रकार से रखना है उसका भी आप फॉर्मेट रखेंगे। और जैसे कि ग्वालियर की 20 तारीख को बैठक है, अन्य संभागीय कौन कौन से संभाग की बैठकों के आपके पास और आमंत्रण आए वह भी आप क्लियर करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपना उद्बोधन रखें। जी, सभी सम्मानित साथियों को पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी को पुनः अभिवादन। सम्मानित साथियों, मैं सभी संभागीय अध्यक्ष महोदय की बात सुन रहा था और सभी ने कार्य किया है, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने कार्य का ब्यौरा दिया। निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य सब लोग साथी हमारे कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। इसके बाद आज जो महत्वपूर्ण विषय पे हमारी चर्चा हुई है, जिस विषय को लेकर हमने चर्चा की है, तो सभी संभागीय अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई मीटिंग हो तो सभी संभागीय अध्यक्ष कम से कम अपने जिला अध्यक्षों से एक बार बात करें कि कल मीटिंग है, आप अपना जुड़ना सुनिश्चित करें। और सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, वह अपने कार्यकारिणी के सदस्यों से, जो जिला कार्यकारिणी है हमारी, और अगर आपने तहसील स्तर पर संगठन बनाया है तो सभी तहसील स्तर के पदाधिकारियों तक लिंक और जो पोस्ट होती है उसको शेयर करने का प्रयास करें, और उससे पर्याप्त नहीं होगा उनसे भी सीधे फोन पर बात करें। अगर ये क्रम से निरंतर जो क्रम चल रहा है, वहां से राष्ट्रीय कार्यालय से बराबर हमें समय से पोस्ट मिल जाती है, प्रदेश कार्यालय से जो पोस्ट जारी की जाती है, प्रदेश से जो मीटिंग की सूचना दी जाती है वह भी समय से दी जाती है,
लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कड़ी टूट जाती है और नीचे तक बात नहीं पहुंच पाती, उससे हमारी संख्या कम रहती है। लगातार संगठन को लेकर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि हमारे कार्यालय सचिव पवन सूर्यवंशी सभी जिला अध्यक्षों को, सभी संभागीय अध्यक्षों को फोन लगाकर सूचना देते हैं। मैं भी कई साथियों से बात करने का लगातार प्रयास करता हूं, बात होती है मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे सम्मानित साथी पदाधिकारीगण अपने कार्य की व्यस्तता के कारण या किसी अन्य कारणों से अपने साथियों को इस बात की सूचना नहीं देते हैं कि मीटिंग में जुड़ना है। व्हाट्सएप के भरोसे अगर हम रहते हैं तो व्हाट्सएप के भरोसे हम इस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें मीटिंग की सूचना सीधे फोन पे देनी है, बात करनी है। और ये कार्य इसी तरह से बढ़ता है कि राष्ट्रीय कार्यालय से अगर प्रदेश संयोजक या प्रदेश के 4-5 पदाधिकारियों तक बात पहुंच जाती है तो हम 5 जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वह सभी जिलाध्यक्ष और संभागीय अध्यक्षों से फोन पर बात करने का प्रयास करते हैं, उन तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनसे ये अनुरोध है कि वह भी कड़ी को लगातार नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर ये क्रम बना रहता है तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में, तो हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 50 जिले हैं और इस क्रम में हम बात करें तो कम से कम 250 से 300 साथी हमारे आसानी से जुड़ जाने चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। उसका विशेष कारण यही है कि हम इस कार्य को लेकर गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, चिंतनशील नहीं हो पा रहे हैं और इस कार्य को हम प्राथमिकता पर नहीं ले रहे हैं। जब हम जिस कार्य को प्राथमिकता पर रखते हैं हम उसी कार्य को पहले करते हैं। तो इस कार्य को कहीं ना कहीं आज भी सेकेंडरी ले रखा है और इसलिए हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी ने किया है कि संगठन में कौन कौन से पद होंगे। सभी सम्मानित साथी संभागीय अध्यक्ष सुन रहे हैं, अन्य पदाधिकारी सुन रहे हैं। जहां भी आप किसी भी स्तर पर गठन करते हैं तो संगठन का जो प्रारूप है वह राष्ट्र से लेकर तो ग्राम तक, मोहल्ला कमेटी तक एक सा रहेगा, उस पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले एक संरक्षक नियुक्त होंगे, उसके बाद अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे और संगठन सचिव होंगे। ये 6 पद हमारे संगठन के हैं। इन 6 पदों के अलावा नए पद हमें सृजित नहीं करना है अपनी मनमर्जी से और ना ही हमें इस तरह का कोई अनुशासन के विरुद्ध जाकर कार्य करना है। इसमें 5 सदस्य कार्यकारिणी सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा बड़ा संगठन हमें नहीं बनाना है, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं। और इन पदों के अलावा ज्यादा हमें पद नहीं बांटने हैं या अपनी मनमर्जी से पदों का सृजन नहीं करना है। इस बात का सभी जिलाध्यक्ष और सभी संभागीय अध्यक्ष महोदय ध्यान रखें। ये विशेष अनुशासन की बात है। महिला विंग हो, महिला विंग में भी हमें इन्हीं पदों पर ध्यान देना है, इन्हीं पदों पर लोगों की नियुक्ति करनी है। उसके लिए विधिवत प्रदेश के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनुमोदन के लिए भेजना है। तो इस सिस्टम का लगातार पालन करें। आप नहीं पहुंच पाते हैं तो सीधे सोशल मीडिया से, इन व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को सीधे भेजें और मैं उसको अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय कार्यालय भेज देता हूं। और जिन साथियों का अनुमोदन हो जाता है उसकी सूची जारी हम कर देते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दें। अगर किसी साथी कहीं संभाग का या जिले का अध्यक्ष की घोषणा हो गई है लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और वहां से अनुमोदन हो चुका है तो वह भी याद दिलाने का अनुरोध है, क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाती है बातें। तो वह भी इस बात पर ध्यान दें कि अगर कहीं किसी का नियुक्ति पत्र नहीं पहुंचा है, जिनका अनुमोदन हो चुका है, तो वे सीधे प्रदेश कार्यालय से संपर्क करें और मेरे से सीधे बात करें या कार्यालय सचिव से बात करें। संगठन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। जो भी साथी वेबिनार में जुड़ते हैं तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बाद हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी हैं, जब वे बोल जाते हैं तो उसके बाद हैंड अप ना करें, हाथ ना उठाएं कि हमें बात रखनी है। जिनको भी बात रखनी है वे अध्यक्षीय भाषण और हमारे जो राष्ट्रीय अतिथि हैं उनके पहले आपको जो अनुशासन है, या आप सीधे फोन पर बात करें कि मीटिंग में मेरे को बात रखनी है, तो आप फोन से संपर्क करके हमें बताएं कि हमें बात रखनी है, हम आपको बराबर मौका देंगे। लेकिन आप मीटिंग के दौरान बीच में हाथ ऊपर करके कोई भी मीटिंग में बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल जाते हैं, उसके बाद बोलने का अनुशासन गलत है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, बोलने का मौका इस मंच पे सबको मिलेगा। ये यहाँ पर सबको बोलना ही सिखाना है, ट्रेंड होना है
और हमें बोलने का ही कार्य करना है, जन जन तक हमारी बात पहुंचानी है। तो आपको बोलने से यहाँ कोई नहीं रोकेगा, आपको हमेशा बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अनुशासन का पालन करें। और इस अनुशासन से बनकर अगर हम काम करेंगे तो इससे हमें बहुत फायदा होगा और इससे संगठन का भी एक आदर्श निर्माण होगा। उस आदर्श की वजह से संगठन हमारा आगे बढ़ेगा। तो आप एक अनुशासित सिपाही के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और बाकी सदस्यता का जो सवाल है, कई साथियों ने बताया कि हमने 70% सदस्यता हो गई है, तो वे साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन कई जिलाध्यक्ष साथियों ने अगर सदस्यता प्रारंभ नहीं की है तो वे भी अपनी सदस्यता प्रारंभ करें। और बहुत ज्यादा अभी लक्ष्य नहीं रखा है, बहुत कम संख्या है। अगर आप 2-3 मीटिंग भी अपने जिले में लगाते हैं तो आपका एक कूपन बुक जो मिली है वो पूरी कट जाती है, कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मीटिंग नहीं लगाएंगे, लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, तो कोई भी जिला अध्यक्ष जी के घर आकर या जिनके पास सदस्यता बुक है, कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई साहब हमारी भी आप एक सदस्य बनाना है, हमें भी सदस्य बना दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको घर से निकलकर लोगों के बीच में, समाज के बीच में जाना पड़ेगा और वहीं अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी हमारे सदस्य बनेंगे। कई साथियों ने अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है, वे भी अपना कार्य प्रारंभ करें। इसके बाद में अगली बैठक जो होगी हमारी, वो जिलाध्यक्ष साथियों को मौका दिया जाएगा। अभी सारे जिलाध्यक्ष हमारे जो साथी हैं वे अपनी बात रखेंगे, तो वे पहले अपनी समीक्षा पूरी तैयार करेंगे, कितने कूपन उनके कट गए हैं, कितने सदस्य बन गए हैं, उन्होंने कितनी मीटिंग ली है मोहल्ले में जाकर, कितने तहसील और ब्लॉक को जो हमारे पद है उनका गठन कर दिया है। तो ऐसी पूरी समीक्षा अपने लेटर पैड पे डायरी में नोट करके बैठें और उस को विधिवत अपनी बात रखें। इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे मुद्दे पर अपनी बात रखें। तो अगली जो बैठक जल्दी होगी वो मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की होगी। तो सभी जिलाध्यक्ष साथी अपनी तैयारी कर लें। तो इस तैयारी के साथ अगली बैठक में हम मिलेंगे, ऐसा मैं सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपनी तैयारी रखें पूरी। और सभी संभागीय अध्यक्ष इसकी समीक्षा अभी से प्रारंभ कर दें कि सभी जिलाध्यक्ष अपनी तैयारी पूरी कर लें, वे अपने अगली बैठक में पूरे विश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सकें। तो इस पर सभी संभागीय अध्यक्ष और जो पदाधिकारी सुन रहे हैं, सभी इस पर विशेष ध्यान दें। और साथियों, जो कार्यक्रम को लेके हमारे संभागीय अध्यक्ष रीवा, या कहना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ साथी रवि साहब ने बात रखी है कि कार्यक्रम को लेके संशय है, लेकिन मई के महीने में लगभग कार्यक्रम फाइनल हो चुका है और 1-2 दिन में उसकी तारीख बता दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हो गई है, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हो गई है, मध्य प्रदेश के अन्य पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। तो कई चीजों को देखते हुए कार्यक्रम तो होना तय है, ये मान के चलिए। हमें अगर थोड़ा समय मिला है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जहां हम 1 लाख लोगों का कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे थे, हम इसको अब 1.5 से 2 लाख का कार्यक्रम तक पहुंचा सकें, ऐसी तैयारी हमें करनी चाहिए। हमें 2 महीने, 1.5 महीने और अधिक मिलेंगे। तो ऐसी सोच के साथ किसी प्रकार से मन में ये संशय न लाएं कि कार्यक्रम 5-6 तारीख को नहीं हो रहा तो कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम फाइनल है, कार्यक्रम होना तय है। तो कार्यक्रम को लेके किसी भी प्रकार की मन में भ्रांति पैदा न करें और कार्यक्रम की तैयारी में जुटे रहें। रहा सवाल सदस्यता का, तो जितना ज्यादा हमारी सदस्यता ग्राम निचले स्तर तक पहुंचेगी, उतना ही हमारे कार्यक्रम की सफलता का सुनिश्चित होगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर बहुत निचले लेवल तक जाकर अपने संगठन को मजबूत करें, ताकि जन जन तक हमारी बात पहुंच सके, ग्राम लेवल तक हमारा संगठन पहुंच सके और उस संगठन की ताकत को हम अपने सांची के प्रोग्राम में पूरी तरह से दिखाएं। और मध्य प्रदेश से अकेले कम से कम 1 लाख लोग उपस्थित हों, अन्य राज्यों से आए तो वो हमारे लिए बोनस रहे। इसी के साथ और अन्य बातें जो भी रहेंगी तो हम अगले जिलाध्यक्षों की मीटिंग में रखेंगे अपनी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इसके बाद में अगर हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे तो इसके बाद कार्यक्रम की समापन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखूंगा, आज पूरी बात हो चुकी है। और भारती जी से मेरा अनुरोध है कि संचालन के आगे सभ्य सत्ता से अगर मेरी बात सुन रहे हैं, धम्म पालन जो गाथा है उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। आवाज नहीं आ रही है तो बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, और हमारे जो साथी जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी के हम विशेष शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमको पूरा समय दिया और पूरी बात सुनी। और मध्य प्रदेश में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि आचार्य जी हमको गाइड करेंगे। और अगले जो भी संभाग की मीटिंग होंगी उनमें जिला अध्यक्ष ही मात्र बोलेंगे। जिला अध्यक्ष को हमको पूरी तरह सुनना है और विषय पहले ही क्लियर कर दिए जाएंगे बोलने के लिए, उसके अनुसार जिला अध्यक्ष अपनी बात को रखेंगे।
और हम सभी साथी अब धम्मपालन गाथा के साथ आज का समापन करते हैं। तो मैं सभी साथियों को अपने अपने माइक खोलने की अनुमति देता हूं, अपने अपने माइक खोलें जिससे धम्मपालन गाथा हम रख सकें। सभी साथी माइक खोल सकते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज की मीटिंग का विधिवत समापन किया जाता है। जय भीम।